एक शहर में मंजू नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा एक कंपनी में नौकरी किया करता था और उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, जिससे उसका और उसकी माँ का गुज़ारा हुआ करता था। वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश था, लेकिन माँ के व्यवहार से बहुत दुखी रहा करता था क्योंकि उसकी माँ मंजू बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। मंजू ना तो घर का सही से काम करती थी, ना ही खुद का काम किया करती थी। वो पूरे दिन बस घर में बैठे-बैठे या तो अपने बेडरूम में सोया करती थी या तो हॉल में बैठकर बस पूरे दिन टीवी ही देखा करती। माँ, आज मामा जी का फोन आया था। वो बता रहे थे कि उन्होंने आपको मेरी शादी के लिए एक लड़की बताया था। क्या आप उस लड़की को देखने गई थी माँ? अरे बेटा, हाँ तेरे मामा जी ने मुझे बताया तो था, पर क्या करे बेटा, अब तक तो मैं नहीं गई। पर कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन में जाकर देख लूंगी। वैसे भी इतनी क्या जल्दी है, अभी तो तेरी शादी की इतनी उम्र भी नहीं हुई है। अभी अभी तो तू शादी के लायक ही हुआ है। बस कुछ दिन और रुक जा, फिर मैं उनसे बातें करके तेरी धूमधाम से शादी कराऊंगी। माँ, मुझे पता है। मुझे मामा जी ने बताया कि आप उस लड़की को भी देखने नहीं गए थे। मामा जी ने उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया था। पर माँ, आप अपने आलसपने में उसे देखने तक नहीं गए। मुझे सब पता चला है माँ। कम आप आज तक आपने बहुत ही आलसीपना किया माँ। अब हमारी ज़िंदगी और शादी का सवाल है, तो आपको हम लोगों की फ़िक्र करना चाहिए माँ। वो अपनी माँ को काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है, पर उसकी माँ अपने आलिसपने में उसकी एक न सुनती थी। अपनी माँ की मुँह से ये सब बातें सुनकर विकास को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ अपने आलसपने में उसकी शादी भी नहीं करेगी। इसलिए विकास को अपनी चिंता होती है और वो खुद ही मामा और दोस्तों के साथ मिलकर पायल से शादी कर लेता है। पायल बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो सारे काम-काज करने में भी बहुत ही चालाक, तेज और फुर्तीली थी। वो शादी के दूसरे दिन से ही घर का सारा काम करने लग गई थी। उसने घर की सारी ज़िम्मेदारी उठा ली थी। फिर दूसरे दिन सुबह-सुबह घर का सारा काम निपटाकर अंकिता अपने सास के पास आती है और वो उनसे कहती है, माँ जी घर का सारा काम हो गया है। मैंने नाश्ता खाना सब बना लिया है। इतने दिनों से घर में बैठे बैठे तो मैं बिल्कुल फिर बोर हो गई हूँ। चलो कहीं घूमने चलते हैं। अरे बहू, कहाँ जाओगी? वैसे भी तुम घर का काम करके थक गई होगी। चलो यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। देखो टीवी में इतनी अच्छी मूवी आ रही है। आओ तुम भी बैठकर मेरे साथ टीवी देख लो। तुम्हारा भी थोड़ा मन बहल जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, अगर कहीं नहीं जाएंगी तो चलिए घर के छत पर ही चलते हैं। छत पर थोड़ा घूम आते हैं। इधर उधर देखूंगी तो थोड़ा मेरा भी मन लग जाएगा। चलिए माँ जी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे एहसास हो जाता है कि उसकी सास बहुत ही आलसी है। इसीलिए अब वो अपने सास से कुछ भी नहीं कहती है। धीरे-धीरे समय बीतता जाता है। फिर एक दिन मंजू का भाई मोहन उसके घर उससे मिलने आता है। दोनों भाई बहन बैठकर बातें करते हैं। तभी वहाँ पर तभी वहाँ पर पायल मोहन के लिए चाय लेकर आती है और उसे देकर वहाँ से चली जाती है। जब मोहन चाय पीता है तो वो चाय उसे फीकी लगती है, तो वो मंजू से कहता है, दीदी, चाय तो बहुत फीकी लग रही है। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं बचपन से ही मीठी चाय पीता हूँ। तो तुम ज़रा इसमें शक्कर लाकर डाल दो, क्योंकि ये फीकी चाय मुझसे पी नहीं जा रही है। अरे मनोज, अरे मेरे भाई, क्या हो गया? चाय थोड़ी फीकी ही तो है, कोई बात नहीं पी ले। वैसे भी अब तुम्हारी भी उम्र हो रही है, थोड़ी फीकी ही चाय पी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तू तो अपनी बहन को जानता ही है कि मैं
काम करने में कैसी हूँ। मैं यहाँ से चलकर किचन में जाऊँगी, फिर तेरे लिए शक्कर लाऊँगी। इतनी देर में तो तेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो यही है कि तू ऐसे ही पी ले। मंजू की बात सुनकर मोहन समझ जाता है कि उसकी बहन अभी भी वैसे ही आलसी है, आलसपने में ही ऐसा बोल रही है। और तभी वहाँ पर पायल आ जाती है और वो भी अपनी सास और मामा जी की बातों को सुन लेती है। और फिर वो ये सोचती है कि उसकी सास कैसी औरत है जो अपने भाई को, जो घर आए मेहमान के बारे में भी अपने आलस के आगे नहीं देखती। फिर पायल लाकर मोहन के चाय में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को जब उसका पति विकास आता है तो वो उसे सारी बातें बताती है। पायल को समझ में आ जाता है कि विकास कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरा घर ही उसकी सास की इस आदत से परेशान है। बेचारा उसका बेटा भी उसकी आदत से परेशान है। तभी पायल सोचती है कि वो क्या करे जिससे उसकी सास की ये आदत खत्म हो जाए। तभी वो मन ही मन बहुत कुछ सोचती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। रात भर पूरी रात वो बैठी ऐसे ही, आधी रात तक वो ऐसे बैठी ही यही सब सोचती है कि आखिर वो अपनी सास को कैसे सुधारे। तभी उसे कुछ आइडिया आता है और फिर वो जाकर सो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह जब मंजू अपने कमरे में लेटी होती है तभी वहाँ पर पायल आती है और उससे कहती है, माँ जी, माँ जी उठ जाइए। माँ जी अब कितना सोएंगी। माँ जी देखिए तो सूरज सर पे चढ़ाया है। चलिए माँ जी हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से हम लोग घूमने नहीं गए। चलिए कहीं घूम आते हैं। इससे आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए माँ जी कहीं घूमने चलते हैं। अरे बहू, क्यों सुबह सुबह चिल्लाने लग गई? और कहाँ जाओगी तुम? मुझे तो कहीं भी जाने का कोई शौक नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद मेरी सीरियल आने वाली है, तो मैं तो सीरियल ही देखने जाऊंगी। तुम्हें अगर कहीं जाना है तो तुम जाओ, पर मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। और बहू, चल मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। मैं जाकर अपनी सीरियल देखने की तैयारी करती हूँ। अरे माँ जी आपको तो पता ही नहीं है। कल ही मुझे विकास बता रहे थे कि हमारे शहर में एक मूवी की शूटिंग होने आई है और वो तो बाजार में ही आज शूटिंग हो रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी। क्या गांव में शूटिंग हो रही है? बहू, तू सही कह रही है। मैं तो अपने बचपन में ही शूटिंग देखी थी और मेला तो ना जाने कई साल हो गए देखे हुए। ठीक है बहू, तू इतना कहती है तो चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। ठीक है माँ जी चलिए। किसी तरह से बहाने बनाकर समझा बुझाकर पायल अपनी सास को बाजार ले जाती है और वो और वो पूरे दिन अपने सास को बाजार में घुमाती है और इधर-उधर भी घुमाती है। वो उसको ढेर सारी शॉपिंग भी कराती है। पहले दिन तो मंजू बहुत ही थक जाती है, पर धीरे-धीरे पायल उसे अब हमेशा ही बाजार लेकर जाया करती थी, जिससे मंजू की आदत हो जाती है। इतना ही नहीं, पायल उसे सुबह-सुबह ही जगा देती थी और उसे एक्सरसाइज भी कराती थी और मॉर्निंग वॉक पे भी लेकर जाती थी। जिसके बाद धीरे-धीरे कुछ दिनों में मंजू को ही अच्छा लगने लग गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी कि
कि उसने आलसपने में अपनी ज़िंदगी को और अपने शरीर को खराब कर लिया था। फिर उसे अ, फिर उसे फिर उसे घूमने में और फिर उसने अपने आलसपने को छोड़ने को सोचा और फिर एक दिन वो अपने बहू से और फिर उसे भी अच्छा लगने लगा और वो फिर खुद अपनी मर्ज़ी से ही हर जगह जाने लगी और घर का भी काम करने लगती है। देखकर पायल खुश हो जाती है। पायल और उसका पति विकास भी खुश हो जाता है।